हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में सेकंड पार्ट आज देखेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि हमारे अल्कोहल्स बेसिकली होते क्या है, और मैंने बोला था कि अल्कोहल और फिनॉल को मैं साथ में लेकर चलूंगा और ईथर को अलग, क्योंकि अल्कोहल और फिनॉल हमारे दोनों अल्कोहल है। अल्कोहल को सिंपली हम एलिफेटिक अल्कोहल को हम अल्कोहल बोल देते हैं, ठीक है। और जब हमारी बेंजीन रिंग लग जाती है उसमें, तो वो बेंजीन से रिलेटेड जितने भी हमारे अल्कोहल्स होते हैं, बेंजीन पे OH लग जाता है तो हम उसको फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल की प्रॉपर्टी हम अलग देखेंगे और अल्कोहल्स की अलग। तो हमने पिछले लेक्चर में लास्ट में आपको नॉमेनक्लेचर के बारे में आपको बताया था। तो नॉमेनक्लेचर के बारे में हम देखते हैं कि बेसिकली नॉमेनक्लेचर हमें कैसे स्टार्ट करना है। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो नॉमेनक्लेचर की बात है, तो नॉमेनक्लेचर में हमको अल्कोहल में हमने बताया था कि नॉमेनक्लेचर का हमने बहुत डिटेल आपको हेलो अल्केन और हेलो एरीन में भी दे दिया था। यहां पर हमें नॉमेनक्लेचर में हमने आपको लास्ट में फॉर्मूला बताया था, फिर से फॉर्मूला हमने याद कराया था। पहले हमारा प्रीफिक्स होता है और फिर हमारा रूट वर्ड होता है और फिर हमारा होता है सफिक्स। फिर हमारा क्या होता है? सफिक्स होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज थोड़ा सा यहां याद रखनी है कि अगर हम देखेंगे, हमें क्योंकि अल्कोहल देखना है, तो अल्कोहल का जो हमारा जनरल होता है फॉर्मूला वो ROH होता है। तो अगर OH हमारा है, क्योंकि प्रायोरिटी इसकी अगर ऊपर है तो हम इसको सफिक्स में यूज करते हैं। तो अगर हम सफिक्स देखें OH की, तो सफिक्स को हम OL बोलते हैं। ऑल से हम इसको बताते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्रीफिक्स की, अगर हम प्रीफिक्स को देखें, OH के प्रीफिक्स को देखें, तो हम इसको देखते हैं हाइड्रोक्सी। क्या नाम देते हैं? हाइड्रोक्सी। तो ये दोनों चीज आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। अब सिंपल हम अगर नाम लेते हैं, जैसे हम सिंपल एक फॉर्मूला बनाते हैं, तो हम हमेशा बॉन्डाइन फॉर्मूला को ही देखते हैं ताकि आप अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाओ। तो हमने इसका नाम लिया, ठीक है। तो अब जरा देखना, देखो प्रायोरिटी ऑर्डर जो है हमने सारी चीज बता चुके थे। अगर आपको देखना है तो आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। तो यहां पर नंबरिंग जो है वो कार्बन की होती है। तो यहां से स्टार्ट होगा, इस कार्बन से OH जुड़ा है, तो पहली नंबरिंग 2, 3 और ये 4 और ये 5, मतलब 5 कार्बन है। तो हमारा क्या हो गया? पेंटेन। क्या हो गया? पेंटेन। पेंटेन से हमारा जो E है वो हट जाएगा, ठीक है। E हट जाएगा। देखो पेंटेन प्लस ऑल है, तो बेसिकली जो बनता है, हमने आपको लास्ट में बताया था कि वो एल्केनॉल बनता है। तो यहां क्या बन जाएगा? E और O दोनों हमारा बोवल है, इसको OL को तो लेना ही है, तो क्या आ जाएगा? पेंटेनॉल। सिंपल क्या नाम हो जाएगा? पेंटेनॉल, या पेंटेन 1 ऑल भी बोल सकते हो आप। क्लियर? क्योंकि ये पहले कार्बन पे लगा है, तो इसकी आप पोजीशन भी बता सकते हो, तो इसको नोट कर सकते हो। फिर हम आगे और भी एग्जाम्पल अब देखते हैं, और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखो जरा, अगर हम बात करें, पहला बनाते हैं, तो यहां पर अगर मैंने यहां बना दिया, OH यहां दे दिया, ठीक है। क्लियर हुई बात करें? दूसरा हमने कंपाउंड बना दिया, कुछ इस तरीके से कंपाउंड बना दिया, और यहां से ये हमने दे दिया क्लोरीन, ठीक है। यहां पर क्लोरीन दे दिया, और यहां पर हमने OH दे दिया, ठीक है। थोड़े टफ कंपाउंड हम ले रहे हैं यहां पर, ठीक है। तीसरा वाला हमने कंपाउंड ले लिया, यहां पर हमने ब्रोमीन डाल दिया, यहां पर हमने OH डाल दिया, ठीक है। चौथा हमने कंपाउंड ले लिया, सबकी हमें नेमिंग देखनी है। तो चौथा हमने कंपाउंड ले लिया, यहां पर हमने मिथाइल डाल दिया, मिथाइल को हम Me से भी देख लेते हैं, और यहां पर ये OH ले लिया। क्लियर? अब यहां पे हम पहले वाले कार्बन की अगर देखें, तो नंबरिंग हमारी यहां से स्टार्ट होगी, क्योंकि OH यहां पास पड़ रहा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, मतलब कार्बन क्या हो गया? रूट वर्ड क्या हो गया? हेप्टेन। हाँ, 7 के लिए क्या हेप्टेन यूज करते हैं, तो आप क्या करोगे? हेप्टेन। E तो आएगा नहीं इसमें, और कितने पोजीशन पे लगाया? ऑल, 3 ऑल, तो हेप्टेन 3 ऑल इसका नाम हो जाएगा। क्लियर? अगर यहां पर हम देखें इसमें, तो लॉन्ग चेन पहले सिलेक्ट करते हैं, तो लॉन्ग चेन हमारी ये हो गई। नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट कर देंगे, 1 2, क्योंकि यहां से पास पड़ रहा है, 3 4 और ये 5, मतलब पेंटेन हमारा हो गया, ठीक है। पेंटेन पे 2 ऑल आ रहा है, लेकिन ये हमारा कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी लगा है। ये क्या हो गया? CH2Cl, तो ये क्या हो गया? 3 मिथाइल क्लोराइड, है ना। क्या हो गया? इसको प्रीफिक्स में पहले यूज करो, तो क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल क्लोराइड, 3 मिथाइल क्लोराइड, और ये क्या हो गया? सिंपल पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल। क्लियर हुई बात कि नहीं?
3 मिथाइल क्लोराइड पेंटेन 2 ऑल, इस तरीके से हम इसको नाम दे देंगे। यहां पर देखो नंबरिंग हमारी यहां से स्टार्ट होगी क्योंकि OH यहां लगा हुआ है, यहां पास पड़ रहा है। हम सब फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले देखते हैं 6 और 7। तो यहाँ पे 5 पे ब्रोमो लगाए तो क्या नाम दोगे 5 ब्रोमो, क्या नाम दे दोगे 5 ब्रोमो, और 7 के लिए हम हेप्टेन यूज करते हैं तो क्या हो गया हेप्टेन, हेप्टेन 1 ऑल या हेप्टेनॉल भी बोल सकते हो सिंपल, क्योंकि 1 पे ही लगा हुआ है तो हेप्टेन 1 ऑल और हेप्टेनॉल। ठीक है, पोजीशन बतानी है OH लगा कहां पर है। अगर हम यहां पर बात करें तो नंबरिंग यहां स्टार्ट होगी 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 2 पे लगा है मिथाइल, पहले तो प्रीफिक्स यूज करोगे आप, 2 पे मिथाइल लगा है तो मिथाइल यूज करोगे आप, 2 मिथाइल और पेंटेनॉल है ना, या पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल। इतनी बात आपको समझ में आ रही, तो ये फटाफट नोट कर लो। हम और भी एग्जांपल अब देखते हैं। क्लियर? ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। हम फिनॉल के भी देखेंगे, मतलब बेंजीन रिंग पे OH अगर लगते हैं तो फिर हम उसको किस तरीके से नाम देते हैं, हम वो भी सारी चीज देखेंगे। अब यहां पर देखो बेसिकली प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को हम देख चुके थे पिछले लेक्चर में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या होता है। ठीक है, और आइसो न्यू तो बता ही चुका हूं। आइसो बेसिकली क्या होता है कि इस तरीके से आइसो वर्ड होगा, यहाँ पे मिथाइल लगा होगा, यहाँ पे मिथाइल लगा होगा, और इस तरीके से अगर ये OH आ गया तो इसको हम सिंपल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल देते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन ये तो हो गया हमारा कॉमन नेम है ना, आइसोप्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन है। लेकिन अगर हम पूरी चेन लें तो ये 3 कार्बन की होगी, इस पे 1 2 3, तो क्या आ जाएगा ये प्रोपेन 2 ऑल। क्या नाम दोगे प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, ये हम आपको शायद बता चुके थे। नियो वाले ग्रुप में हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये नियो वाला ग्रुप है। ठीक है, तो ये इस तरीके से CH2OH है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चेन लेनी है। ठीक है, तो यहां पर 1 2 3, तो 2 2 डाइमिथाइल हो जाएगा, ये 2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल। क्लियर? तो ये प्रोपेनॉल, ये हम सिंपल आपको देख चुके थे कि आइसोप्रोपाइल ये हमारा, ये क्या हो जाएगा नियो पेंटाइल, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा नियो पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, नियो पेंटाइल अल्कोहल, ये हमारा हो जाएगा कॉमन नेम। क्लियर? ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन नेम। समझ में आ रही बात आपको? और नीचे वाला क्या हो जाएगा IUPAC नेम, नीचे वाला क्या हो जाएगा IUPAC नेम। क्लियर? ऐसे ही सिंपल ये हमारा क्या हो जाएगा कॉमन नेम, ये CN कॉमन नेम लिख दिया हमने, और यहां पर इसका क्या हो जाएगा ये IUPAC नेम, क्या हो जाएगा ये IUPAC नेम। क्लियर? कॉमन नेम को हम ट्राइवियल नेम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ट्राइवियल नेम। तो ये सारी चीज आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी ले लेते हैं कुछ। पहले साइक्लिक कंपाउंड्स भी ले लेते हैं हम एलिफेटिक में। तो अब अगर हमने सिंपल ले लिया कि ये हमारा इस तरीके से है, ठीक है, यहां पर ये OH है, तो ये क्या आ जाएगा साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल, क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल, कॉमन नेम हो गया ये साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल, ये हो गया हमारा कॉमन नेम। क्या हो गया ये कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम बोल दो इसको। क्लियर? समझ में आ रही बात की? और अगर हमें नंबरिंग करनी है तो यहां से 1 2 3 4 5, तो क्या करोगे इसमें साइक्लो IUPAC नेम में साइक्लो पेंटेन 1 ऑल, साइक्लो पेंटेन 1 ऑल, ये हमारा क्या हो जाएगा IUPAC नेम, क्या हो जाएगा ये IUPAC नेम। इतनी बात आपको समझ में आ रही? फटाफट नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हमने ये ले लिया, ठीक है, अब यहां पर हमने OH ले लिया, ठीक है, और यहां पर हमने Cl ले लिया, ठीक है, नंबरिंग हमारी यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3, यहां से नहीं आओगे क्योंकि 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, ये पास देखना है हमें, लोअर सब रूल भी देखना है, 4 5 और यहां पर 6, तो क्या कर दोगे 3 पे क्लोरो है तो पहले आप IUPAC नेम में 3 क्लोरो है ना, 3 क्लोरो देखोगे और फिर हेक्सेन 1 ऑल, क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। क्लियर? साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, ये हमारा IUPAC नेम हो जाएगा इस कंपाउंड का। ठीक है, तो ये हमारे कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स भी हैं, इसमें से हमें चीजें देखनी है। नेक्स्ट हम और बढ़ते हैं, एक दो और कंपाउंड देख लेते हैं, एक दो और कंपाउंड देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया
ये ले लिया, यहां पर OH हो गया, ठीक है, और यहां पर ये मिथाइल हो गया, ठीक है, CH3। और ले लो, ये हमने ले लिया OH और यहां पर हमने मिथाइल ले लिया, यहां पर क्लोरीन ले लिया, ठीक है, क्लियर, इस तरीके से ले लो। और अगर हमने OH एक और ले लिया, यहां भी OH ले लिया हमने, अब देखो जरा कैसे हम नाम देंगे। यहां पे देखो, इधर देखो, अगर नंबरिंग तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, यहां से भी करेंगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, यहां से पास में पड़ रहा है, तो क्या करोगे आप 3 मिथाइल, क्या नाम दोगे 3 मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल हो गया साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन और 1 ऑल, साइक्लोपेंटेन 1 ऑल, इस तरीके से नाम दोगे। यहां पर देख लो, ये नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, है ना। तो अब जरा देखो यहां पर, अगर हमने बोल दिया तो 4 पे क्लोरो, पहले अल्फाबेट देख लो, तो 4 पे क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट में पहले अल्फाबेट देखेंगे, फिर 2 पे हमारा मिथाइल, फिर 2 पे हमारा मिथाइल ले लेंगे, ठीक है, 2 मिथाइल, फिर क्या हो गया साइक्लोपेंटेन, देखना यहां ध्यान से, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, अब देखना यहां ध्यान से 1 और 3, 1,3 1,3 डाइऑल, 1,3 डाइऑल, है ना, 4 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, साइक्लोपेंटेन 1,3 डाइऑल, क्लियर, 1,3 क्या हो जाएगा डाइऑल। इस तरीके से आपको चीजें थोड़ी समझनी होगी यहां पर, और इस तरीके से आपको करना होगा। अब हम आते हैं फिनॉल वाले कंपाउंड में। अब जो भी एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सबसे पहले करने हैं, फिर असाइनमेंट जो दे रखे हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखते हैं, अब देखो, अगर हम बात करें, देखो यहां पर तो ये सिंपल हमारा एरोमेटिक की बात करें तो ये तो हमारा सिंपल क्या होगा फिनॉल होगा, क्या होगा, इसको हम सिंपल फिनॉल बोल देते हैं, ठीक है। IUPAC नेम में भी हम इसको क्या बोल देंगे फिनॉल बोल देंगे, ठीक है, क्लियर हो रही बात की नहीं। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, हम और अगर और OH लगाते हैं, 2 OH की बात करते हैं, तो 2 OH में हम देखेंगे, देखो जरा यहां ध्यान से देखना, यहां पर हमने OH लगा दिया और अल्फा पे OH लगा दिया, ठीक है, तो इसका जो कॉमन नेम है वो है कैटेकॉल, क्या नाम है इसका कैटेकॉल, ठीक है। लेकिन यहां पे बेंजीन 1 ऑल भी बोल सकते हो, बेंजीन 1 ऑल, तो यहां पर अगर हम एरो उसमें IUPAC के नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाइऑल, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम। क्लियर हो रही बात की नहीं, बोलो क्लियर हो रही बात की नहीं। ये हमारा क्या हो गया कॉमन नेम हो गया ये, और नीचे वाला क्या हो गया हमारा IUPAC नेम। इसको सिंपल हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं बेंजीन, इसको इस तरीके से देख लो, है ना, बेंजीन ले लिया हमने, और बेंजीन 1 ऑल, क्लियर, बेंजीन 1 ऑल, क्लियर, समझ में आ रही बात की नहीं, तो नोट कर सकते हो आप, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब यहां देखते हैं, देखो जरा, अगर हमने ऑर्थो पे नहीं लगाया, ये OH हो गया, हमने मेटा पे लगा दिया, क्या लगा दिया मेटा पे, तो इसका कॉमन नेम है रिसोर्चिनॉल, क्या नाम है रिसोर्चिनॉल, ठीक है, ये हमारा कॉमन नेम है, याद रखना ये कॉमन नेम है हमारा, मतलब ट्राइवियल नेम, ठीक है, ये कॉमन नेम है। IUPAC नेम में क्या हो जाएगा बेंजीन 1,3 हो जाएगा, पोजीशन क्या नाम दोगे 1,3 1 2 3 4 5 और ये 6, तो क्या जाएगा बेंजीन 1,3 डाइऑल, क्लियर, तो ये बेंजीन 1,3 डाइऑल, ये IUPAC नेम हो जाएगा, क्लियर। अब यहां पर देखो, अगर ये पैरा पे आ गया, एक OH ऊपर और एक OH नीचे आ गया इस तरीके से, क्लियर, ध्यान रखना, एक OH ऊपर एक OH नीचे, तो इसको क्या बोल देंगे क्यूनॉल, क्या बोल देंगे क्यूनॉल, और क्या हो जाएगा ये IUPAC नेम बेंजीन 1,4 डाइऑल, पोजीशन देख लो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो क्या हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाइऑल, क्लियर, इसको नोट कर सकते हो आप लोग कि नहीं, क्लियर, ठीक है। तो इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन, क्या बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन, ठीक है,
नोट कर लो ये सारी चीजें। ये हमारे सारे हो गए फिनॉल टाइप के स्ट्रक्चर, बेंजीन में हमारे एरोमेटिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स। तो नोट कर लो इसको फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज देख ली है कि हमारा किस तरीके से कंपाउंड्स हमको मिलेंगे, उनकी नेमिंग क्या होगी। ठीक है, हमें ये चीज हमने जान ली। क्लियर हो रही बात की नहीं आपको? ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं। हमने जब भी पहले हमने सिस्टम में जब देखा था हेलो अल्कीन और हेलो एरीन में, तो हमने सबसे पहले उसकी जनरल चीजें देखी थी, आयुबेसिक नेम, उसका पोलर नेचर। फिर उसके बाद हम आए थे प्रिपरेशंस पे, फिर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां पर हम प्रिपरेशन पे जाएंगे। तो प्रिपरेशंस हम देखेंगे, प्रिपरेशंस ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, तो एल्कोहल्स की प्रिपरेशन हमें देखनी है। उसका हम फ्लो चार्ट पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या प्रिपेयर, किस किस तरीके से मतलब हमें प्रिपेयर करना है बेसिकली। ठीक है, हमें मेन चीज देखेंगे प्रिपेयर हमें क्या क्या करना है और किस किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। और इसमें बेसिकली हम मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म इससे बहुत आती है, इसमें 2-3 मैकेनिज्म हैं जो हमें बहुत ज्यादा सीखनी है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, अब हम फ्लो चार्ट देखेंगे तो एल्कीन से हम पहले बनाते हैं। ठीक है, एल्कीन से हम बनाते हैं। एल्कीन से कई टाइप के हमारे कंपाउंड्स बनते हैं अल्कोहल के, मतलब अलग अलग तरीके से, कि एल्कीन से अलग अलग तरीके से हमारे कितने तरीके से कंपाउंड, अल्कोहल के कंपाउंड बन सकते हैं, वो हम देखते हैं। तो एल्कीन से हमारे 2 तरीके से कंपाउंड हम देखेंगे अपने सिलेबस में जो है। ठीक है, अपने सिलेबस को टारगेटेड रखना है, तो उसमें देखेंगे। तो पहला है एसिड कैटेलाइज्ड। एसिड कैटेलाइज्ड मतलब एसिड के प्रेजेंस में एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, पहले हम देखेंगे एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। तो एल्कीन में हम एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो वो हम एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन बोल देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोबोरेशन। क्या देखेंगे? हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, अपने जो एनसीईआरटी में प्रोपीन का दिया गया है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बेसिकली इसमें ऑक्सीडेशन होता है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो एल्कीन से हमारा 2 टाइप की बनती है, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिल कंपाउंड हमारे क्या होते हैं कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो। अगर ये ग्रुप आ गया तो इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिल ग्रुप। क्लियर? तो फटाफट आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें दोनों जो रिएक्शन है, 2 टाइप की इसमें भी रिएक्शन हमें देखनी है। तो पहला हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ एसिड का रिडक्शन, एसिड और पहले हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का। पहले हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन। क्लियर? एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन देखेंगे। क्लियर? सेकंड में देखेंगे हम रिडक्शन ऑफ एसिड। सेकंड में देखेंगे हम रिडक्शन ऑफ एसिड एंड ईस्टर। एसिड मतलब क्या है? कार्बोजाइलिक एसिड। ठीक है, एसिड का मतलब क्या है? कार्बोजाइलिक एसिड। ठीक है, तो ये रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड रिडक्शन ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड एंड ईस्टर। इतनी बात आपको समझ में आई? क्लियर हुई बात कि नहीं? तो फटाफट आप ये नोट कर सकते हो कि हमें एल्कीन से देखना है, कार्बोनिल कंपाउंड से देखना है, और नेक्स्ट लास्ट बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना? बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया था पहले हेलो अल्कीन हेलो एरीन में। ठीक है, तो इन 3 से हम देखेंगे अल्कोहल्स की प्रिपरेशंस। क्लियर? तो बेसिकली 1 रिएक्शन, 2 रिएक्शन, 3 रिएक्शन, 4 रिएक्शन और 5 टाइप की रिएक्शन हेलो अल्केन में, मतलब अल्कोहल्स में हमें देखनी है, मतलब एलिफेटिक अल्कोहल्स में हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, और 5 तरीके से हम इसकी रिएक्शंस देखेंगे। पहला रिएक्शन कौन सी है? अपनी एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। पानी के प्रेजेंस में एसिड रहेगा हमारा। ठीक है, या फिर एडिशन ऑफ वाटर भी हो सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन देखेंगे हम बोरेन के हेल्प से। फिर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन और एसिड ईस्टर। ये बेसिकली एक ही टर्म में आ जाती है, इसलिए पूरा वो एल्डिहाइड कीटोन एसिड ईस्टर वो ठीक है आ जाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। और दूसरा फिर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम देखेंगे। तो फटाफट इसको फ्लो चार्ट बना लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली रिएक्शन देखेंगे हम एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन।
एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हमारी क्या होती है? एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन मतलब एसिड जो है वो कैटलिस्ट की तरीके से रिएक्ट करेगा, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। अब हमें एल्कीन से बनाना है, ये एल्कीन का पार्ट है। किसका पार्ट है? एल्कीन का। तो एल्कीन से बनाना है, ठीक है, फ्रॉम एल्कीन। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है। तो अब जो ये रिएक्शन है ये 3 स्टेप की रिएक्शन है। कितने स्टेप की रिएक्शन है? इट इज 3 स्टेप रिएक्शन। इट इज 3 स्टेप्स रिएक्शन। ठीक है, इट इज 3 स्टेप्स रिएक्शन। क्लियर? तो अब तीनों स्टेप में अलग अलग चीजें होंगी, वो सारे स्टेप को हम एक एक बात देखेंगे। पहला स्टेप जो है, अगर हम सिंपल रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन हमारी क्या है कि एल्कीन हमारी है। एनसीईआरटी में जो चीज दी गई है, हम एक एग्जांपल भी आपको बताएंगे। तो यहां पर एनसीईआरटी में एल्कीन बना दी गई है। क्लियर? क्लियर? तो यहां पर इन्होंने क्या ले लिया गया है? H2SO4 मतलब कोई भी एसिड ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे और वाटर। क्लियर? अब ये एसिड है H+ देगा, ठीक है, पानी के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना देता है, लेकिन हमें यहाँ पर अल्कोहल बनाना है। तो अल्कोहल देखो कैसे बन जाता है, यहाँ पर ये इस तरीके से। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा, किसका? वाटर का एडिशन हो जाएगा, और ये क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? ये अल्कोहल। तो ये हमारी जनरल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? जनरल रिएक्शन। क्लियर हो रही बात की नहीं? अब हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म। अब क्या देखना है हमको? मैकेनिज्म जो कि आती है 4-5 नंबर में बोर्ड में आती है मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म पे बहुत अच्छे से ध्यान देना और कमांड भी करनी है आपको। तो पहले स्टेप में क्या होता है? स्टेप फर्स्ट में होता है प्रोटोनेशन। क्या होता है? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या है? प्रोटॉन का जुड़ना। प्रोटॉन मतलब H+ का जुड़ना, ठीक है। क्लियर? तो अब H+ होता क्या है? देखो यहां पर प्रोटोनेशन कैसे होगा कि हमारा ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें है 2 लोन पेयर, इसमें रखी है 2 मिठाई रखी है, और इसको H+ को मिठाई बहुत ज्यादा पसंद है। ये इसको करता है कैप्चर और यहां बना लेता है H3O+ आयन। अब ये H+ आया कहां से? ये एसिड से आया, जो हमने एसिड डाला था, ठीक है। तो ये हमारा इसको कैप्चर करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अब ये काम करता है एल्कीन पे। एल्कीन देखो क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बाद मिठाई बहुत ज्यादा है। अब ये मिठाई इस पे अटैक कर दी, क्योंकि मिठाई जाती है यहां पर, भूखा नहीं आता है, यहां उल्टा केस है, ठीक है। समझ में आ रही बात करिए कि खाना यहां जाता है खुद भूखे के पास, ठीक है। यहां पर पहले स्टेप में आपका क्या हो जाता है? प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन हो गया, ठीक है, प्रोटोनेशन हो गया मतलब प्रोटॉन का जुड़ना। ये तो अभी वाटर मॉलिक्यूल में जुड़ा, अभी अल्कीन में जोड़ना है आपको। सबसे पहले तो ये बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएंगे, क्योंकि पानी के साथ ये हमारा H+ लूज करता है, तुरंत हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब इसको भी हम जनरल एज H+ कंसीडर करेंगे, क्योंकि H+ जो है वो बहुत छोटा पार्टिकल है, एज अ प्रोटॉन है, तो ये हमारा स्टेबल नहीं हो पाता। तो पानी के साथ ये थोड़ा सा स्टेबलाइज महसूस करता है। अब ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। बेसिकली एक टाइप का इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि ये हमारी क्या है? एल्कीन है। क्या है ये? एल्कीन। अब ये एल्कीन जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके बाद मिठाई। अब क्या करेगा? ये देखो इधर पे देखो, यहां पर O, यहां पर H, कुछ इस तरीके से हमारे कंपाउंड है ना, हाइड्रोनियम आयन जो इस तरीके से है कुछ, और ऑक्सीजन पे यहां पर प्लस। ऑक्सीजन पे क्या है? यहां पर प्लस। तो ये ऑक्सीजन पे जाके क्या कर देगा इसको? देखो इधर पे, यहां पर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है ये? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कुछ, ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स अटैक करते हैं H+ पे, मतलब ये जो कार्बन है, एक कार्बन अटैक करेगा H+। समझ में आ रही बात? एक ही है ये, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहां टूटेगा, ठीक है। ये इसके इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, ये H+ यहां आ जाएगा, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। केवल इसने H+ को लिया है। किसको लिया है? H+ को। यहां पर ध्यान से देना, यहां पर पानी का मॉलिक्यूल आजाद हो गया, ठीक है। H+ को इसने केवल लिया है। अब यहां पर देखना H+ को इसने लिया है, कुछ इस तरीके से हमारे बन गया ये कार्बन, ठीक है। क्लियर हो रही बात कहीं? और ये इस तरीके से, अभी ये बॉन्ड इस पे अटैक किया, ये टूटा। अब ये जब टूटा, क्योंकि ये हमारा पाई बॉन्ड जो होता है वीक होता है, इस पे अटैक करेगा, इसने H+ लिया, एक कार्बन मान लो अटैक करेगा, ठीक है। तो एक कार्बन ने अटैक किया, क्योंकि ये तो नॉन पोलर है, तो एक के पास आ गया ये H+, ठीक है। अब देखो ये बॉन्ड टूटा, यहां पे नेगेटिव मान लो, ठीक है, नेगेटिव H+, ये बॉन्ड बन गया, एक कार्बन में बॉन्ड बन गया, और एक पे आ गया ये प्लस। क्या आ गया? ये प्लस। बोलो इतनी बात समझ में आई?
ये हमारे पहले स्टेप में ये बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं? कार्बोकैटायन हमारा पहले स्टेप में बनेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे की स्टेप देखें। तो अब देखो यहां पर अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें, देखो सेकेंड स्टेप में हमें देखना क्या है। सेकेंड स्टेप, ये सेकेंड स्टेप में देखो हमारा बन गया क्या, इसको लिख लो पहले प्रोडक्ट को सेकेंड स्टेप में, ये हमारा बन गया। क्लियर, समझ में आ रही बात कि नहीं? यहां पर ये हो गया H+, यहां पर ये कार्बोकैटायन है। क्या है ये? कार्बोकैटायन। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर हो रही बात कि नहीं? ये हमारा बेसिकली कहलाता है, जो स्टेप का नाम है, पहला हमारा प्रोटोनेशन स्टेप है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक या न्यूक्लियोफिलिक अटैक। समझ में आ रही बात कि नहीं? क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O। क्यों हमने आपको न्यूक्लियोफाइल में पढ़ा था? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है वाटर, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास। समझ में आ रही बात कि नहीं? 2 लोन पेयर, ये अटैक कर देगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? यहां पर H2O, ये 2 लोन पेयर है, ये अटैक करेगा, है ना? इसके बाद मिठाई ये जाके अटैक करेगी किस पे? इस पे। बोलो इतनी बात समझ में आ रही? अब ये बनेगा क्या? देखो जरा, अच्छी बात है, यहां देखो इस तरीके से ये H+ हो गया, ये कार्बन हो गया, और यहां पर ये कार्बन, ये O, यहां पर ये H है, और यहां पर ये H। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए, तो ये ऑक्सीजन पे आ गया प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन 3 बॉन्ड बन गए तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि इस पे बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्सीजन पे आ गया प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेकंड स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। वाटर ने इसको अटैक किया। तीसरा जो सेकंड स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो ये बनेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर? अब देखो स्टेप थर्ड, यही देख लो। स्टेप थर्ड, अब जो प्रोटॉन हमारा जुड़ा था वो प्रोटोनेशन था। थर्ड स्टेप है हमारा डीप्रोटोनेशन, क्योंकि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। H+ किसका आया था? एसिड का, तो वो उसको एसिड का H+ लौटाना पड़ेगा, तो डीप्रोटोनेशन, तो H+ उसका लौटाना पड़ेगा, तो लौटा उसको ईमानदारी के साथ। अब ये बना लिया H। क्लियर हो रही बात कि नहीं? ये बना लिया इस तरीके से, ये बना लिया H और ये बना लिया H, और यहां पर क्या हो गया? प्लस हो गया। बोलो इतनी बात समझ में आई? ये वही प्रोडक्ट हमने लिख दिया एज इट इज। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर? अब पानी के मॉलिक्यूल तो और भी पड़े हुए हैं ना, बोलो पानी के मॉलिक्यूल और भी पड़े हुए हैं। अब यहां पर ये अनस्टेबल है, ठीक है, ये क्या करेगा? ये H+ रिलीज कर देगा और ये जाएगा इस H+ पे अटैक करने। क्लियर? अब यहां पर देखो बना क्या? C, ये कार्बन, ये सॉरी इसका हाइड्रोजन तो लिख ही लो, ठीक है, इसका हाइड्रोजन तो चल ही रहा, ठीक है, तो यहां पर ये क्या बन गया? OH। क्या बन गया? ये OH। इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये क्या बन गया हमारा? अल्कोहल। क्या बन गया? ये अल्कोहल। कितने स्टेप में बना? 3 स्टेप में। पहला स्टेप का नाम क्या है? प्रोटोनेशन। दूसरा स्टेप का नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तीसरे स्टेप का नाम क्या है? डीप्रोटोनेशन। ठीक है, और 3 स्टेप में हमारी रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो रही बात कि नहीं? और बना क्या हमारा? H3O+ एज इट इज रहा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? H3O+ एज इट इज रहा, मतलब पानी का एडिशन हुआ। क्या होगा? पानी का एडिशन। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, मतलब पानी का मॉलिक्यूल का टूटना। लिसिस का मतलब टूटना, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। इस रिएक्शन का नाम पूरा क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर ऑन एल्कीन। क्या होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसका सेकंड नाम बोल सकते हो हाइड्रोलिसिस वाटर ऑफ एल्कीन। ठीक है, क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो नोट कर सकते हो हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन। हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन हमने देख ली। ये हमारी थी बेसिकली मैकेनिज्म, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारी, अगर हम इसमें एग्जांपल देखें, एग्जांपल जरा देख लो तो कुछ इस तरीके से होगा, है ना। हमने ले लिया प्रोपीन। क्या ले लिया? प्रोपीन। अब जरा यहां पर देख लो, सिंपल सी रिएक्शन होगी। अगर ये प्रोपीन है, ठीक है, प्रोपीन का हमारा एसिड कैटेलाइज्ड के साथ रिएक्शन हुई, ठीक है, H2O और H+, मतलब एसिड। H+ भी ले सकते हो H2SO4 की जगह, वो वही इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पर जो अल्कोहल है, देखो OH यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी।
अब देखो कहां कहां अटैक कर सकता है, मतलब दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहां पर ये CH3 एक प्रोडक्ट ये बना, एक प्रोडक्ट ये बना, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिमेट्रिकल में एक ही बनेगा, ये अनसिमेट्रिकल है। एल्कीन की तरफ इधर मिथाइल इधर कुछ नहीं है। यहां पर इधर देखो, यहां पर कुछ इस तरीके से बन सकता है CH2 CH2OH, है ना। तो यहां भी OH जुड़ सकता है इस कार्बन में भी, यहां भी। तो जो मेजर है, मेजर क्या बनेगा, ये वाला, और ये हमारा क्या है, माइनर बनेगा। बोलो समझ में आ रही बात की नहीं, क्लियर हो रही बात। आप देखो सिंपल सा हम रिएक्शन कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा था, प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन देखो यहां अल्कीन का देखो, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर क्या है HO हाइड्रोनियम आयन बना लिया इसने, यहां पे क्या है प्लस, समझ में आ रही बात की नहीं। और ये H इधर जाएगा और ये अल्कीन इस पे अटैक कर देगी। बोलो ये प्रोटोनेशन हो गया। और इस पे सिंपल सी बात है, ये अल्कीन अटैक कर रही है H+ पे, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले रहा है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल गया H2O। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर हो रही बात। अब ये बना क्या लिया इधर पे देखो, CH3 CH, और हम एक ही स्टेप तरीके से बता रहे हैं, हमारा एक कार्बन अटैक किया, यहां पर क्या बन गया CH, और यहां पर क्या हो गया CH3 हो गया, ये क्या हो गया CH3, और यहां पर बन गया प्लस। बोलो प्लस बन गया, क्लियर हो रही बात की नहीं। तो सेकंड स्टेप में क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। यहां पर देखो CH3 CH पे प्लस है यहां पर, और ये CH3, और यहां पर पानी के मॉलिक्यूल होगा, पानी का मॉलिक्यूल यहां पर होगा ही, ठीक है। अब ये पानी का मॉलिक्यूल इस पे जाकर अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया। तो ये क्या हो गया CH3, बोलो ये CH था, ये CH3 था, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर ये प्लस आ गया। इस तरीके से पानी का मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, ऊपर जोड़ दो चाहे नीचे जोड़ दो, एक ही बात है, ठीक है। अब ये हमारा बन गया। स्टेप थर्ड में हमारा क्या है, डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन निकलेगा हमारा, तो ये हमारा CH3, ये हमारा CH, और ये CH3, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, और यहां पर ये ऑक्सीजन पे प्लस, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, ये इस पे पानी का मॉलिक्यूल जो होगा, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल तो और बड़े, ये पानी का मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन पे करेगा अटैक, अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये वापस ये ले लेगा, कौन, ऑक्सीजन, और ये हमारा इस पे क्या हो गया, देखो बना क्या CH3 CH, और यहां पर ये CH3, यहां पर ये OH, ठीक है। पानी ने H+ ले लिया और हाइड्रोनियम आयन जो निकल गया। बोलो बात समझ में आ रही। तो ये इस तरीके से एग्जांपल्स हैं हमारे कुछ, ठीक है, इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा प्रोटोनेशन, प्रोटॉन जुड़ा, ठीक है, प्रोटॉन जुड़ गया H+, ठीक। दूसरा स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो ये बन गया। तीसरा स्टेप डीप्रोटोनेशन, ठीक है। तो हमने आपको एग्जांपल भी करके बता दिया, फटाफट नोट करो, और भी क्वेश्चंस होंगे तो वो भी करना है आपको।